लगातार हंगामा किया था और शर्टलेस प्रदर्शन किया था। उसके बाद से ही मैं बात करूं तो हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार यूथ कांग्रेस से बात करूं तो हंगामा करते हुए तस्वीर निकल कर आ रही है। वहीं मैं बात करूं तो जब से यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु की गिरफ्तारी हुई है, वहीं उसके बाद तमाम उन जो कार्यकर्ता है जो एआई समिट के दौरान हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे थे, उनको उनकी खोज कर दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी करी। और कल भी कुछ लोग हिमाचल से गिरफ्तार हुए। मैं बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी यूथ कांग्रेस युवा ऑफिस के मेन कार्यालय में है, जहाँ पे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे तस्वीरें जो है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार सरकार को घेरते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सामान्य युवा यहाँ पर मौजूद है और इनका साफ तौर पे कहना है कि पीएम ने कॉम्प्रोमाइज किया है। और जब युवा जब इस मुद्दे को उठा रही है तो उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। तमाम उन लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस के सीनियर लीडर मौजूद है। तो चलिए, जो प्रदर्शनकारी जो आए हैं, आप देख सकते हैं पीछे बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हुए युवा दिखाई दे रहे हैं का झंडा लेते हुए। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते, युवाओं से बात करते हैं। कह रहे हैं कि राहुल यहाँ पे जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री जो ट्रम्प के देखिए, आज हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर हमने प्रदर्शन की मांग की थी, पुलिस ने लास्ट मिनट पर कैंसिल कर दिया। मैं कहना चाहती हूँ, उदय भानु चिपजी कांग्रेस के बब्बर चेहरे को, कार्यकर्ताओं को इस पुलिस ने उठा लिया है। मैं मांग करती हूँ कि आप उनको रिहा कर दीजिए, क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं और उनका लोकतांत्रिक अधिकार था प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करा था, करे हैं, करते रहेंगे। न डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। लोकतंत्र इसका अधिकार देता है। जहां देश के तमाम इंटरनेशनल लेवल पे मेहमान पहुंचे, वहां पे इस तरीके से प्रदर्शन। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, तब भी इंटरनेशनल डेलीगेट्स मौजूद थे, तब भी काले झंडे दिखाए गए, गाड़ियां रोकी गई। लेकिन आज प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। मोदी जी के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना नहीं है। उदय भानु चिपजी के अरेस्ट मेमो में एंटी नेशनल स्लोगन्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पीएमएस कॉम्प्रोमाइज बोला गया था। तो ये एंटी नेशनल स्लोगन बताते हैं पीएमएस कॉम्प्रोमाइज को। तो आज सरकार से हमारी मांग है कि आप, तानाशाही आपकी नहीं चलेगी, हमारे लोगों को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम राहुल गांधी जी और गांधी परिवार और भगत सिंह जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अगर हम अहिंसा के रास्ते पर चल सकते हैं तो हम अपना अधिकार छीनना भी जानते हैं। ये बात मोदी जी को समझ लेनी चाहिए। इस तरीके से देखा कि कितने युवाओं में आक्रोश आई है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आप लोग की क्या मांग है जब प्रदर्शन करेंगे? हमारी मांगे हैं, हमारे उदय भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा करो। और उन्होंने कोई गलत काम करा नहीं है। एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आता जब देश बदनाम नहीं होता। और जब हमारे युवा रोड पे आते हैं, कांग्रेस सरकार रोड पे आती है, तो ये लोग ये कहते हैं कि हमने शर्टलेस हुआ था। क्या शर्टलेस महात्मा गांधी जी नहीं होते क्या? शर्टलेस होना कोई गलत चीज नहीं होती है। शर्टलेस हम इसलिए हुए ताकि हम लोगों को रोजगार दे सके और लोगों के लिए आवाज उठा सके। लोकतंत्र अधिकार देता है इसका किस तरीके से करने के लिए आप पे देश की छवि खराब करने के आरोप लगे हुआ कांग्रेस नेताओं। बीजेपी जब से सरकार में आई है, उसने लोकतंत्र का अधिकार छीनने का काम करा है। उस लोकतंत्र को हम ना छीनने देंगे और हम अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें लोकतंत्र का अधिकार दिया था, उसे हम अपनी बातों को जब जुल्म करेगा, हम ऐसे यूथ कांग्रेस के साथ ही खड़े रहेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। तरीके से आपने देखा कि कैसे तमाम युवा बैरिकेड के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग, क्या मांगे आपकी सरकार? जी, हमारे पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। 1776 में अमेरिका ने द इल्यूमिनेटी फाइल्स चली थी, उसी बुनियाद पे आज एप्स्टीन फाइल्स है, जिसमें हमारे मोदी फंसे हुए हैं और उन्होंने अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। हमारे पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। हम चाहते हैं वो जल्द से जल्द यूएस ट्रेड डील कैंसिल करे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु चिपजी को जल्द से जल्द रिलीज करे। बात करूं कि आपका ऑपोजिशन जो एनडीए गठबंधन में जो सरकार है, वो भी आपका साथ नहीं दे रही। उनका भी मानना है कि आप लोगों ने देश की छवि खराब करने की कोशिश की। नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है प्रोटेस्ट करना और हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, उसमें कोई नेशनल शेम नहीं है। नेशनल शेम है जो मोदी जी ने किया है, जिन्होंने कंप्रोमाइज किया है। और आज भी आज की न्यूज आप देख लीजिए, उन्होंने द फादरलैंड ऑफ इसराइल को फादरलैंड कहा, वो नेशनल शेम है, ये नेशनल शेम नहीं है। इसे देख रहे, आइए हम और भी बात करते हैं। महिलाएं भी है, क्या कहना चाहोगे? क्या मांगते हो? आप ऊपर बैरिकेड पे चढ़ के प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए,
तो आइए जिस तरीके से देख रहे हैं, सर क्या मांग है आपकी? ये जो मोदी ने ये घटिया हरकत की है ना, अगर जेल में डालना है क्रिमिनल को डाले, ये काम युवा को डाले नहीं डालना चाहिए। ये जो एआई समिट में जो दूसरे देश की छवि खराब करने के आरोप लगे, जहां पे वो प्रदर्शन कर रहे थे, क्या लोकतंत्र अधिकार देता है जहां अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेहमान मौजूद? मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, इस यहाँ पे ये जो चल रहा है मोदी के साथ में, ये सही नहीं है। हमारे उदय भानु भाई को जल्दी से जल्दी छोड़ना है, वो कुछ गलत काम किया नहीं है। ये जो सामने लाया है, वो जो सच है वो सामने लाया है बस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पे सुरक्षा बल तैनात की गई है, लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों को जेल में बंद करा जा रहा है सिर्फ बोलने के लिए। बेइज्जती जो है चीनी कुत्ते ने करवाई है और युवाओं को पीटा जा रहा है, ये हमारी बात है। लोकतंत्र अधिकार देता है क्या कि उस जगह पर इस तरीके से प्रदर्शन करना जहां अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेहमान मौजूद हैं? जनता को अपना विरोध रखने की बात संसद से लेकर गली तक है। हर जगह पर लोकतंत्र में अपना विरोध, अपनी अलग बात रखने का हक है। पूरे देश की बेइज्जती एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी करवा रही थी, फर्जीवाड़ा करवा रहा था, वो युवाओं ने वही बात रखी है, उसमें कोई गलत बात नहीं। इस तरीके से देख रहे हैं कैसे सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद तक के नारे लग रहा है। उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहोगे, क्या मांग? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं, जिस नकारा बेकार सरकार को जगाने का काम यूथ कांग्रेस ने किया, आपके एआई समिट के अंदर जहां आपके लंगोटिया नहीं गलगोटिया यारों ने इस देश को शर्मिंदा करने के लिए चीन से लाए हुए एक मॉडल को अपना बना के उस कुत्ते को पालना चाहा, उस कुत्ते ने इनको दुत्कार दिया और चाइना से लेकर पूरे विश्व के अंदर आपकी बदनामी हुई कि ये खरीदा हुआ एक आप ऐसे मॉडल पेश किया। अगर हमने विरोध किया, क्योंकि हमारा विरोध ये कहता था कि हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी जब संसद में खड़े होकर देश की आवाज को उठाने करते हैं तो उस आवाज को रोका जाता है, उस आवाज को दबाया जाता है। मैं अपने यूथ कांग्रेस के साथियों का धन्यवाद करता हूं, जिस आवाज को ये मीडिया दबा रहा था, छिपा रहा था। यूथ कांग्रेस के एक काम ने, उनकी टी शर्ट में जहां लिखा था पीएम इज कंप्रोमाइज, ऐसा डर बिठा दिया। आज मीडिया दिखा रही है, हजारों लोग सड़कों के ऊपर है। ये हम चेतावनी देना चाहते हैं कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता आज सड़कों पर है। आने वाले समय में ये आंदोलन बढ़ेगा, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपने साथियों को बाहर नहीं ले आते। सबकी मांग है कि सभी साथियों को रिहा किया। सभी साथियों को रिहा करने के साथ ये सरकार माफी मांगे। हमारे विरोध को ये रोक नहीं सकते। हमने आज विरोध प्रदर्शन के लिए जनता मंत्र के ऊपर जगह मांगी थी, हम लोगों को मना किया गया। हम लोगों को आज हमारे DIYC के इस ऑफिस के अंदर बंद करके रख दिया गया। अगर ये डर है तो ये डर अच्छा है। आने वाले समय में इस डर की आवाज गूंज संसद में भी गूंजेगी, विदेश में भी गूंजेगी और दुनिया देखेगी कि जहां हमारे नेताओं का नाम आइंस्टाइन के साथ आता है, बीजेपी के नेताओं के नाम एप्स्टीन के साथ आता है। लोकतंत्र इसका अधिकार देता है जहां अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेहमान मौजूद है वहां पे इस तरीके का प्रदर्शन करना, क्योंकि यहाँ केवल अब राजनीति नहीं रह गई है, देश की छवि खराब करने का आरोप है। इसको कोर्ट उस गलगोटिया के उस मॉडल से नहीं खराब हुई, देश की छवि की बात करने वाले जब इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था, इनके पूरे कार्यकर्ता, इनके नेता नंगे होके वहां पे आ रहे थे। देश की छवि तब खराब नहीं होती जब इनके मंत्री का नाम हरदीप पुरी का जेफरी एप्स्टीन के साथ नाम जुड़ता है। ये देश की बात करेंगे, ये देश को बांटने वाले लोग हैं। आज विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने गांधी को मारा और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो गांधी को मानते हैं। यकीन मानिए, सत्य विचलित हो सकता है पर पराजित नहीं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार हम आपको राष्ट्रीय टीवी के माध्यम से ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे प्रदर्शन चल रहा है। इनका यही मानना है कि इन्होंने प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर के लिए परमिशन मांगी थी, पर वहां पे उनकी परमिशन कैंसिल कर दी गई, जिसकी वजह से वह यूथ कांग्रेस ऑफिस कार्यालय में ही प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इस ऑफिस को चारों तरफ से सुरक्षा बल ने घेर लिया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि ये बाहर निकलकर प्रोटेस्ट ना कर पाए। और इसी वजह से लगातार सारे यूथ कांग्रेस के लीडर और मैं बात करूं कार्यकर्ता मौजूद होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे होंगे। अब देखना होगा कि जो इनकी मांग है कि जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहाई मिल जाए, रिहाई दे दी जाए और सरकार माफी मांगे। अब देखना होगा कि इस पर सरकार पर कितना असर पड़ता है। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।